हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिल थाम के बैठिए। शुरू होने जा रही है अनोखे व्यक्तित्व का साक्षात्कार कराती अनोखी वेब सीरीज संवाद द टॉक शो। आज के हमारे आदरणीय अतिथि हैं विदेश की धरती पर राष्ट्रभाषा की ज्योत जलाने वाले ऑस्ट्रेलिया के विख्यात कर्मशील श्रीमती माला मेहता जी। माला जी मूलतः एक भारतीय है। वे भारत में जन्मी और जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की, मगर ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद हिंदी भाषा के प्रसार हेतु जीवन समर्पित किया। 1983 से लेकर आज तक करीबन 3 दशकों से माला जी हिंदी भाषा की सेवा कर रही हैं। इसी दौरान सन 1987 में उन्होंने इंडो ऑस्ट्रेलियन बाल भारती विद्यालय IABBV हिंदी स्कूल की स्थापना की, जो कि एक नॉन प्रॉफिट संस्था के रूप में कार्य करती है। इस संस्था का मुख्य हेतु है हिंदी समाज और हिंदी भाषा के सांस्कृतिक संवर्धन के लिए कार्य करना, ताकि हिंदुस्तानी सभ्यता एवं संस्कृति विदेश की भूमि पर मुरझा न जाए और NRI भारतीयों की आने वाली पीढ़ियां भारतीय संस्कृति को अपनी धड़कनों में जिंदा रख सके। सन 2006 में वह पहली ऐसी भारतीय महिला बनी जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेडल यानी कि OAM से नवाजा गया। माला जी के प्रयत्नों की वजह से ही सन 2007 में ऑस्ट्रेलिया के कम्युनिटी लैंग्वेज स्कूल्स में हिंदी भाषा पढ़ाई जाने लगी। विदेशी भूमि पर हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के कारण ही भारत के उपराष्ट्रपति जी द्वारा माला जी को सन 2015 में भारत सरकार की ओर से प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान प्रवासी भारतीय अवार्ड दिया गया। अपने संघर्ष को एक ऊंचाई तक पहुंचाने वाली माला जी आज भी हिंदी भाषा के लिए लगातार बिना थके लड़ रही हैं। उनके काम से सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं। यहाँ तक कि उनके स्कूल में विदेशी स्टूडेंट्स भी हिंदी सीखने आते हैं। आइए देखते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन बाल भारती विद्यालय के स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इस बारे में क्या कहते हैं। मैं हिंदुस्तान में हिंदी की टीचर थी, पर यहाँ पर जब मैं आई 1964 में, यहाँ पर हिंदी स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती थी और कोई पढ़ना भी नहीं चाहता था। तो मेरा बहुत दिल था कि मैं ऑस्ट्रेलियन को हिंदी पढ़ाऊं, पर जब मैंने ये सुना कि माला जी ने एक हिंदी स्कूल यहाँ शुरू किया है, तो मैंने सोचा कि मैं जाके पूछूं कि मैं भी हिंदी पढ़ा सकती हूँ। जब माला जी ने कहा कि हाँ ज़रूर आप आ जाइए, यहाँ कई बच्चे हिंदी सीखना चाहते हैं, तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। मैंने माला जी से कहा कि मैं हिंदी पढ़ाना शुरू करूँगी। पहले मैं छोटे बच्चों को हिंदी पढ़ाती थी। मैंने यहाँ कई सालों से छोटे बच्चों को पढ़ाया और फिर मैंने माला जी से कहा कि मैं एडल्ट्स को भी पढ़ाना चाहती हूँ। तो माला जी ने कहा कि अच्छा आप एडल्ट्स को भी पढ़ा सकती हैं। या लीसा और पौला ये बहुत हिंदी पढ़ने के शौकीन हैं और ये बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और इनका बहुत दिल करता है कि हिंदी सीखें। मेरे को बहुत खुशी है कि मैं इनको कुछ हिंदी पढ़ा सकती हूँ और मेरे को हिंदी पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। Hello, I would like to wish you well for your interview with Mala Ji for the talk show Samvad. Namaste, mera naam Lisa hai. The reason I'm learning Hindi is because my mother was born in India and so was my grandmother. My grandmother spoke Tamil and Hindustani, it was called in those days, and my mother grew up in India speaking Hindustani. So I thought it would be a nice tradition, although we live in Australia, for my children to learn Hindi. So originally I brought them to Hindi school, Mala's Hindi school, Malaji, on a Sunday morning, and they came for quite a few years. They no longer come to the Hindi school, but I have started coming to the Hindi school myself
so I can learn to speak Hindi in the same way that my mother and my grandmother both spoke Hindi. I started bringing my children to Malaji's Hindi school when they were in year 1 at their regular school. So they would have been about 6 years old, and they came for many years. In the early years, I would sit in the classroom with them, and so I picked up a bit of the language from doing that, numbers and counting, animals, things like that. Then once they were comfortable in the classroom, I would sit in the playground and talk with the other mothers, which was a wonderful time. I think back to that time, speaking with the other mothers and hearing about their trips to India and the excitement every time they'd be going back for a wedding and seeing family. Then my children got so busy with by the time they got to about 11 years of age, 10 or 11, with other activities, they stopped coming to Hindi school. So, but I really loved being here, so I joined the adult class and have been coming for a couple of years now. Progress is very slow. My language hasn't improved altogether quickly, but I just enjoy coming. I adore my teacher, and Paul is new to the class this year, so people come and go from the class. And I just enjoy being here and learning the language. I particularly like reading the language, and I love the script. It's a nice challenge that Hindi's written in the Devanagari script, and that's fun for me, trying to solve the riddle and crack the code and read the word. नमस्ते, मेरा नाम अनीता बासी है और मैं इंडियन बाल भारती में विद्यार्थी बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, हिंदी पढ़ाती हूँ। और ये स्कूल अराउंड 30 साल से चल रहा है, और मैं माला मेहता जी के साथ, उन्होंने स्कूल चलाया था 30 साल के पास, मैं 10 साल से ज़्यादा उनके साथ अध्यापका हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी संडे यहाँ क्लास होती है 10 से 12 बजे तक, और मुझे बहुत अच्छा लगता है हिंदी पढ़ाना बच्चों को खासकर। और जब बच्चे आते हैं तो बच्चे भी बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, और उनके जो पेरेंट्स हैं और वो भी उनको लाते हैं, वो बहुत इंटरेस्ट शो करते हैं। तो Look, I'd like to wish you well for your interview with Malaji or someone this morning. So the reasons for learning Hindi, I guess having been to India for a short time, I was taken by the spirit, I guess, of India, and it's probably at a deeper level that I want to learn Hindi, having a friend who's Indian, so it would be nice to be able to converse with her. Not just the physical aspect of learning Hindi, but to understand India as a whole. So yes, I've been learning Hindi since February this year, 2016. So it's certainly been a challenge, and we have a great teacher with Savita. Oh, thank you. The challenge is really learning two languages in one, really, the spoken Hindi plus the Sanskrit. So yes, no, it's been great, and hopefully I will continue. नमस्ते, मेरा नाम वेद भाईती है। मैं माला जी को लास्ट 10 साल से पहचानता हूँ और पर्सनली लास्ट 2 साल से पहचानता हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे जो हैं उनके स्कूल में, हिंदी स्कूल में जाते हैं। हम एज ए पेरेंट ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि बच्चे जो यहाँ पे बॉर्न हुए हैं उनको अपने रूट से ज़रूरी होना चाहिए, उनको कि उनका बेस कहाँ है ये उनको पता होना चाहिए। माला जी का जो एफ़र्ट्स है वो उनमें हम जो बच्चों में देख रहे हैं उसमें बहुत अच्छा एफ़र्ट्स हुआ है। मुझे अभी भी याद है जब मोदी जी यहाँ पे आए थे, अपने स्पीच में उन्होंने एक सेंटेंस कहा था कि यू शुड बी लॉयल फॉर द कंट्री वेयर यू आर अर्निंग योर ब्रेड एंड बटर, बट एट द सेम टाइम यू शुड नॉट फॉरगेट द रूट्स फ्रॉम योर बिलोंग्स टू। सो बेसिकली माला जी जो ये कर रही है, अपने ये जो नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है, इनके जो रूट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, अपनी संस्कृति के, अपने कल्चरल के लिए जो, और अपने लैंग्वेज इज़ द मेन बैरियर, यहाँ से रूट स्ट्रॉन्ग होती है। तो माला जी का जो एफर्ट्स है, हम आगे भी उनको सपोर्ट्स करते रहेंगे और हम हमारे बच्चे उन्हें आगे भी जाते रहेंगे। एंड वी विश हर ऑल द बेस्ट फॉर हर एफर्ट्स, एंड वी कांट थैंक हर इनफ फॉर द एफर्ट्स दैट शी हैज़ बीन डूइंग। थैंक यू, नमस्ते। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं माला मेहता जी के साथ संवाद द टॉक शो।
गुड मॉर्निंग माला जी, वेलकम टू अवर शो संवाद द टॉक शो। नमस्कार। प्रवासी भारतीय सम्मान आपको मिला है, तब से हम लोग सोच रहे हैं कि आपका एक इंटरव्यू करें। आज काफी वक्त के बाद ये मौका आया है, सो वी आर हैप्पी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके श्रोताओं को भी हमारा नमस्कार यहाँ से सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। जी हाँ, हमारे श्रोता भी काफी बेकरार आपको देखने सुनने के लिए। मैं आपको सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि आप मूलतः एक भारतीय है, तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में कैसे कब पहुंची? हम यहाँ पे 1983 में शिफ्ट हुए थे और तब से हम यहीं पे आके बस गए। तो उस वक्त हमारा व्यापार से संबंधित डिसीजन था यहाँ पे मूव करने के लिए। हमारे यहाँ पे मित्र थे जिनके साथ मेरे हस्बैंड ने व्यापार शुरू किया, तो तब से हम यहीं पे बसे हुए। अच्छा, मतलब 83 से लेकर आज तक आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही है, सिडनी में? हाँ जी, 32 साल हो गए हैं और 1927 में हमने 1987 में हमने ये स्कूल की शुरुआत हुई थी और तब हम जून का महीना था और तब से अब हमको 30 साल होने जा रहे हैं। अगले साल हमारी 30वीं एनिवर्सरी भी होगी। तो 30 साल से हम इसी विद्यालय में यहीं पे हिंदी सिखा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे गुजरे हैं स्कूल से जिन्होंने हिंदी सीखी है। आज भी मेरे काफी पुराने विद्यार्थी आए थे हमको सबको मिलने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 30 साल तक शिक्षण देना हिंदी का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी विदेश की भूमि पर। ये हिंदी सिखाने का ख्याल सबसे पहले कब आया आपको कि मेरे को आया बच्चों को एनआरआई हिंदी सिखाना चाहिए? जब मैं यहाँ पे आके बस गई तो तब मेरे बच्चे भारत से आए थे, तो उनको हिंदी भाषा बहुत अच्छी आती थी। तो मेरी यही प्रयास रही कि वे अपनी भाषा भूलें ना। तो उनको मैं घर में ही पढ़ाती थी, लेकिन थोड़ी देर में फिर वो थक जाते थे, तो उनको अच्छा नहीं लगता था अकेले में पढ़ने के लिए। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं बाकियों को भी ये मौका दूं। तो हम काफी मित्र थे यहाँ पे जो नए नए आए थे भारत से, तो हमने सारों ने इकट्ठे करके, उनमें से बहुत सारे अध्यापिकाएं भी थी, तो सारे 36 बच्चे इकट्ठे करके हमने ये स्कूल की शुरुआत की थी। और उसके बाद तो आगे चल के तो आप देख रहे हैं कि इतने सालों के बाद हम यहीं पे हैं। और 99 में से लेके अब तक हमने काफी बदलाव देखा है, बिकॉज तब से हम 99 से हमने बहुत स्ट्रक्चर्ड क्लासेस शुरू कर दी थी और 97 में हमने HSC की क्लास भी शुरू की थी। HSC यहाँ का हाई स्कूल सर्टिफिकेट होता है जिसमें 2 यूनिट का सब्जेक्ट है हिंदी कंटिन्यूअस। और हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही है। और तो तब से हम बच्चों को HSC के लिए भी पढ़ा रहे हैं 97 से। और हर साल बच्चे, पहले बहुत सारे बच्चे बढ़ते जा रहे थे। 2007 में हमारे पास 32 बच्चे थे जो कि HSC के लिए हिंदी ले रहे थे, लेकिन उसके बाद इनका थोड़ा सिस्टम यहाँ का बदल गया था। उन्होंने लैंग्वेजेस को स्केल डाउन करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद नंबर्स थोड़े घटने लगे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये कुछ, हाँ जी, बोर्ड ऑफ स्टडीज यहाँ का जो हमारा कार्यालय है, जो कि सारा कुछ एग्जामिनेशंस वगैरह और करिकुलम का सारा करता धरता है, तो उन्होंने उसमें कोई थोड़े से रूल्स और या उन्होंने किया था या यूनिवर्सिटीज वालों ने किया था, लेकिन कहीं बदलाव थोड़ा सा आया था। तो उसके डाउन से बच्चों को इंसेंटिव नहीं मिला, तो उन्होंने कम बच्चे आने लगे आगे HSC के लिए। वैसे तो आते ही रहे, लेकिन खाली HSC के लिए। लेकिन अब हमारी प्रयास ये है कि वे स्कूलों में आए। तो पिछले साल हमने अकारा में यहाँ पे नेशनल करिकुलम बना था काफी साल पहले। 2013 में हमारा नेशनल करिकुलम बना था, उसमें हिंदी एक प्रायोरिटी लैंग्वेज थी। और हाँ जी, तो उस पिछले 3 साल से मतलब हिंदी एक प्रायोरिटी लैंग्वेज है? हाँ जी, 2012 में उन्होंने अनाउंस किया था, क्योंकि 2011 में मैंने एक नेशनल कैंपेन की थी हिंदी को प्रायोरिटी लैंग्वेज में लाने की। तो उसके साथ बहुत मदद हुई, सारे कम्युनिटी ने आगे आके सहयोग दिया। हम सब ने एक ही आवाज ऊंची
एक ही आवाज में सबसे मांग भरी कि हमको हिंदी की भाषा प्रायोरिटी लैंग्वेजेस में चाहिए। तो उस वक्त गवर्नमेंट ने, यहाँ की सरकार ने हमारी आवाज़ सुनी और उन्होंने हिंदी को प्रायोरिटी लैंग्वेज में एक दर्जा दिया। लेकिन उसके बाद फिर पिछले साल हमने उसकी करिकुलम भी लिखी और वो आजकल अकारा, जो कि यहाँ का नेशनल अथॉरिटी है करिकुलम और रिपोर्टिंग का, तो उन्होंने अपने वेबसाइट पे भी छापी है। तो कोई भी जाके देख सकता है और उसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अभी न्यू साउथ वेल्स जिस स्टेट में हम हैं, अभी सिडनी है, वो वहाँ पे अभी उन्होंने मैंडेटरी नहीं की कि हिंदी सारे स्कूलों में आए या सारों को पढ़ाई जाए, लेकिन उनका यहाँ का पॉलिसी थोड़ा फर्क है। विक्टोरिया में हिंदी में विक्टोरिया ने ये करिकुलम साइन अप कर लिया है और विक्टोरिया में भाषाएं मैंडेटरी होती हैं प्राइमरी स्कूल में। न्यू साउथ वेल्स में मैंडेटरी नहीं है। तो ऐसे हर एक टेरिटरी और स्टेट पे थोड़ा उनका अलग अलग सिस्टम थोड़ा बहुत होता है। हालांकि सब आपको भी मतलब हर स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से पूरा फोकस करके ये मुहिम चलानी पड़ती है। क्योंकि मेरी लड़ाई खत्म नहीं हुई। हमारी ये जो यात्रा हमने शुरू की है ये अभी पूरी नहीं हुई। जब तक कि ये मेन स्ट्रीम स्कूल्स में आ नहीं जाए तब तक ये यात्रा पूरी खत्म नहीं होगी। तो अभी आगे से तो काफी बदलाव आया है और जहाँ के पहले एक ही स्कूल में था, एक ही स्कूल में हिंदी पढ़ाई जाती थी, अब इस साल 5 स्कूलों में आ गई है और अगले साल एक और स्कूल में भी आएगी और ऐसे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी होपफुली, और उसी की प्रयास जारी है। और ये अकेले तो मैं नहीं कर पाती हूँ, कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो आगे आते हैं। सबसे पहले हमारे विद्यार्थी हैं, उनके माँ बाप हैं और कम्युनिटी में बहुत सारे हैं, पत्रकार हैं जैसे कि आप हैं। आपने हमको ये मौका दिया सबसे बातें करने का, और जो मेरे को जो ये सम्मान पत्र मिला है और आगे भी मेरे को ऑस्ट्रेलिया में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी मिला हुआ है, इन सब के सहयोग से लोग सीरियसली बात करते हैं मुझसे और जो मैं कहती हूँ उनको उसको सुनते भी हैं। तो ये कैसे आप ऐसे समझें जैसे कोई दरवाजा है जो आसानी से खुलने के लिए एक माध्यम बन गया जी। और बहुत दरवाजा लोगों को पता चला कि ये कुछ हो रहा है यहाँ पर, ये सम्मान और ये सब होने के बाद भारत सरकार का भी बहुत सहयोग है और यहाँ की सरकार का भी सहयोग है। जो हमारे यहाँ पे सरकारी मंत्री वगैरह हैं वो उनके साथ साथ मिलजुल के ही मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ। और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो आगे में इस भाषा को ले जाने की प्रयास में लगे हुए हैं। बहुत बढ़िया। अभी जैसा कि आपने बताया कि काफी तबके के लोगों ने आपको सहकार दिया, लेकिन मैं आपको इस मौके पर एक और चीज पूछना चाहूंगा कि घर में कैसा माहौल रहा, क्योंकि आपने बताया शुरुआत में ही आज जी घर में कुछ तो कुर्बानियां देनी होती है। तो बहुत सारी बारी जो मेरे हस्बैंड के साथ जो मैं व्यापार में काम करती हूँ वो थोड़ा पीछे रह जाता है और ये वाला स्कूल का काम को पहला दर्जा मिलता है हमारे। और कभी कभी समय का भी होता है कि मैं इतना समय अपने परिवार के साथ नहीं बिता पाती जो मैं स्कूल में बिताती हूँ। तो काफी वक्त इसके पीछे देना पड़ता होगा, बहुत वक्त चला जाता है। लीगल मैटर्स के लिए भी, स्टडी करने के लिए भी काफी वक्त देना पड़ता होगा। 11 साल पहले तो हमारा पूरा व्यापार ब्रिस्बेन शिफ्ट हो गया था, लेकिन मैं जा पाई क्योंकि ये स्कूल चला रही थी इस विद्यालय के कारण, हिंदी के कारण। तो अभी भी मैं यहीं पे इसी के कारण हूँ कि जब तक ये सब मेन स्ट्रीम स्कूल्स में ना आ जाए तो मेरी प्रयास तो जारी रहेगी, ये यात्रा जारी रहेगी। और कोशिश तो यही है कि जितनी जल्दी मैं कर पाऊँ उतनी जल्दी करूँ। जब फैमिली का बिजनेस ब्रिस्बेन में शिफ्ट हुआ तब भी आप नहीं हुई, जस्ट ड्यू टू दिस हिंदी लैंग्वेज? हाँ जी, इसी के कारण तो मेरे हस्बैंड बैक एंड फोर्थ जाते हैं तो वो भी अब थक रहे हैं। तो आशा यही है कि ये जल्दी ये मेन स्ट्रीम में आ जाए किसी तरह, ताकि फिर मैं दूसरी किसी और तरीके से फिर भी इसको आगे बढ़ाती रहूं। जी, मतलब आपको थोड़ा कम वक्त देके भी काम होता रहे। हाँ जी, और फिर ऑनलाइन लर्निंग भी है उसके साथ भी बहुत कुछ आइडियाज हैं हमारे आगे इसको ले जाने के लिए।
लेकिन अभी इसी में मैं बहुत, अब ये हमारे 3-4 सेंटर्स और भी खुल गए हैं और प्रयास है कि और भी खुले ताकि अवेयरनेस आए ना, कम्युनिटीज़ में आए कि हिंदी कितनी महत्व है भाषा हमारे लिए और ऑस्ट्रेलियंस के लिए। और फिर मैं प्रिंसिपल्स के साथ भी काम कर रही हूँ ताकि उनको भी लगे कि हाँ, ये आगे जाने के लिए ऑस्ट्रेलियन जो प्रिंसिपल वहाँ के स्कूल्स के, हाँ जी, ताकि उनको भी लगे कि क्योंकि आगे जैसे साल गुजर रहे हैं तो सबको भारत के साथ कोई ना कोई नाता रखना ही होगा। भारत की जनता बहुत कम उम्र की है, वहाँ पे युवा पीढ़ी है, एवरेज एज है वहाँ की 26 इयर्स की, और जो कि दुनिया में सबसे युवा पीढ़ी है, सबसे युवा और भारत के पास है जी। भारत के पास है। तो अफ्रीकन कोई नेशंस हैं जहाँ पे भी काफी युवा लोग हैं, लेकिन भारत के जो युवा पीढ़ी है वो एजुकेटेड है और आगे जाके सर्विसेज प्रोवाइडर वही रहेंगे। ह्यूमन रिसोर्स का बैंक है, तो वहाँ से लोग जरूर सब बाकी सारे देशों को भारत के साथ कोई ना कोई नाता जरूर रखना होगा। तो जब किसी देश के साथ कोई नाता रखता है तो उसकी भाषा जानना बहुत जरूरी है, जिससे सारे लोगों को कहते हैं ना, जैसे ब्रेकिंग द आइस होता है, पीपल टू पीपल लिंक तो बहुत जरूरी है। और अगर किसी की भाषा या जाने तो एकदम से वो यू ब्रेक द आइस, ताकि एकदम से वो सोचते हैं हाँ ये बंदे सीरियस हैं बिजनेस करने के लिए, यू नो। ऐसा नहीं है कि आए और हाँ, जैसा आपने खुद का बिजनेस ये करके भी उसको सफर करवा के भी आप मतलब हिंदी के पीछे बहुत ज्यादा वक्त दे रही है, बहुत इस मुहिम को ऐसा माना जा सकता है कि आपने पूरा जीवन इसी को समर्पित किया हुआ है। तो कभी ऐसा होता है कि आपने जैसे बताया कि आपके हस्बैंड भी अभी, हाँ जी, हाँ आपके हस्बैंड भी अभी थोड़ा थक जाता है कभी कभी, तो ऐसा होता है कि कहा यार छोड़ो ये सब हिंदी लोगों को, बच्चों को हिंदी पढ़ाना, लेट्स डू सम बिजनेस, ऑस्ट्रेलिया आए हैं तो, क्योंकि जनरली एक मेंटालिटी यही रहती है कि ओवरसीज जाते हैं हिंदुस्तान को छोड़कर, तो हालांकि वो पर्पस इज मनी मेकिंग। हाँ, पर हालांकि वो थक जाते हैं, लेकिन उनका सहयोग बहुत है मेरे पास, तो उनके सपोर्ट के, सहयोग के बगैर मैं ये ना कर पाती। और कभी कभी मेरे बच्चों को लगता है कि मैं उनको बहुत वक्त नहीं दे पाती, लेकिन बड़े भी हो जाए बच्चे फिर भी उनको माँ का वक्त चाहिए। तो लेकिन जैसे है तो वैसे ही है, कोशिश तो करती हूँ कि सबको मतलब सारा काम बंट जाए, आसानी से सारा काम हो जाए, लेकिन कभी कभी मुश्किलात तो होती है जी। बट योर फैमिली इज योर बैकबोन, आई थिंक उनका हाँ जी, सपोर्ट है वो ग्रेट है, के बगैर तो नहीं कर पाती मैं। और जैसा कि आपने बताया अब इतनी मुहिम ये छेड़ रखी है आपने हिंदी के लिए, भारतीय एक भाषा जो है, तो ऐसा देखा जाता है कि जब भी ओवरसीज में हम काम करते हैं या कोई भी दूसरे कल्चर में काम करते हैं तो वहाँ के जो नेटिव्स है उनका रिस्पॉन्स थोड़ा क्रूअल हो जाता है कि अरे ये कौन है जो अपने कल्चर के आजकल काफी ऑस्ट्रेलियंस भी हिंदी सीखना चाह रहे हैं, और मेरी आशा है खाली भारतीयों को ना सिखाऊं लेकिन ऑस्ट्रेलियंस को भी सिखाऊं। तो एक और प्रोग्राम है जो मैं 6 साल से कर रही हूँ, उसको हमने मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए ही कर रही हूँ और 6 साल से कर रही हूँ उसको। हम यहाँ पे एक प्रोग्राम था एक्सपेंडिंग होराइजन्स इनटू एशिया, तो यहाँ के उस वक्त जो रीजनल डायरेक्टर थे डॉक्टर फिल लैम्बर्ट, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि ये मैं प्रोग्राम उनके लिए इंडिया के ऊपर स्टार्ट करूँ। तो वो मैंने शुरुआत की थी 2011 में, उसको हमने नाम दिया था इंडिया कॉलिंग का। तो उसमें वो लैंग्वेज प्रोग्राम नहीं है, इट इज टॉट थ्रू ह्यूमन सोसाइटी इन एनवायरनमेंट, लेकिन उसमें मैं हिंदी भाषा भी इंक्लूड की है ताकि बच्चों को थोड़ी भाषा का ज्ञान भी हो। और ज़्यादातर उसमें मैं इंडिया के बारे में सिखाती हूँ बच्चों को, जैसे कि जनरल नॉलेज इंडिया के बारे में, इंडिया के म्यूजिक, इंडिया के डांस, इंडिया का क्यूजीन, भोजन, मतलब इंडिया का। और यहाँ पर आर्ट गैलरी ऑफ न्यू साउथ वेल्स है, उसके साथ मैं उनको इंडियन आर्ट के बारे में भी सिखाती हूँ। और जो यहाँ पे फेस्टिवल्स होती हैं, जैसे कि दिवाली की फेस्टिवल होती है, होली की फेस्टिवल, उसमें वो पार्टिसिपेट भी करते हैं। और ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन बच्चे होते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, और उसमें इंडियन स्टूडेंट्स इतने नहीं होते। हाँ, ये सबका जो जरिया है वो हिंदी भाषा है मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई भी कल्चर आपको सीखना है, कोई भी कल्चर में जाना है
कोई कल्चर के बारे में जानना चाहे तो सबसे इजी वे है कि वो भाषा सीख ले। हाँ, उसमें वो हिंदी के गाने भी सीखते हैं हाँ, और बॉलीवुड डांसिंग भी सीखते हैं, तो बहुत कुछ हम सिखाते हैं उसमें। हाँ, और भारत का राष्ट्रगान भी सीखते हैं और बहुत कुछ, और इंडियन आर्ट सीखते हैं, नाच सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। गुड गुड। तो मैं वही उसके बात बाद पूछने वाला था इंडिया भी सिखाते हैं। कि कभी वहाँ के जो नेटिव्स हैं, नेटिव हाँ ऑस्ट्रेलियन, जी। उनको कभी इनसिक्योर लग रहा है कि ये बहुत कुछ कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए, तो ये तो हमारे नहीं, संस्कृति के ऊपर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो टेंडेंसी रहती है। तो बड़ी खुशी खुशी सीखते हैं। पिछले हफ्ते मैंने उनको दाल के ऊपर पूरा लेसन प्लान दिया था, तो वो अपनी उंगलियां चाट चाट के दाल खा रहे थे। हमारे लिए तो सिंपल होता है दाल। इंडियन हाँ, तो करी मैंने बहुत फेमस है। हाँ, उनको मसूर दाल बनानी सिखाई थी, उसके साथ उनको चावल बनाना सिखाया था, और बड़े मजे से उन्होंने सीखा और बड़े मजे से उन्होंने खाया भी। मतलब दे आर एक्सेप्टिंग इट कि ये कुछ अच्छा कल्चर है, कुछ अच्छा हो रहा है। बहुत बहुत शौक है। ये तो बहुत सैड है कि यहाँ पे फंडिंग इतनी नहीं है कि ये सारों को अपॉर्चुनिटीज दी जाए, लेकिन जिन स्कूलों ने ये शुरुआत की है तो वो तो बहुत आगे हैं बाकी स्कूलों से। अच्छा अच्छा। तो कुछ सालों पहले जो खबर आ रही थी रेसिज्म के बारे में ऑस्ट्रेलिया में खास करके, हम लोग सब यहाँ पर बहुत चिंतित थे कि ये क्या हो रहा है। ज्यादातर ये मीडिया ने उछाला था। अच्छा। यहाँ पे आप रेसिज्म की बात कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा रेसिज्म इंडिया में है, जहाँ पे हर वक्त कभी कोई फेयर एंड लवली क्रीम्स बेच रहा है या कुछ और बेच रहा है, तो वहाँ पे ज्यादा रेसिज्म है। या हर एक देश में थोड़ी बहुत रेसिज्म होती है, हाँ, लेकिन वो ये तो रहना है, वो तो हाँ, रहना ये है। रेसिज्म तभी होती है क्योंकि लोग पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ ईच अदर्स कल्चर्स एंड they do not accept it and they don't respect it। तो यही हमारी प्रयास यही है कि भाषा के द्वारा हम ये कल्चर का भी बाकी ऑस्ट्रेलियंस को दिखाएं, ताकि वो भी रिस्पेक्ट करें कि हाँ, हमारे देशों में कैसे क्या नियम है, क्या लागू है, कैसे हम सबको नमस्ते करते हैं, कैसे हम बातचीत करते हैं, बड़ों को कैसे आदर करते हैं। वो हमारे कल्चर को जानेंगे तभी वो जानेंगे कि हम लोग तो बहुत सहिष्णु किस्म के लोग हैं। जो मीडिया ने उछाला था वो मेरे ख्याल में ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक इश्यूज थे, और इन्हीं को बाकी लोगों को नहीं होते। उन्होंने खाली देसियों को देख के उनके ऊपर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे उछाला था। यहाँ पे बाकी भी मुल्क से लोग आते हैं, बहुत बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और उनको भी ये चीजें काफी उनके साथ भी होती हैं। ऐसी नहीं है कि खाली भारतीय बच्चों के साथ होती हैं। और मेरे जो विद्यार्थी रहे हैं उन्होंने हमको बोला कि आंटी वी फील वेरी एम्बेरस्ड बाय इंडियन स्टूडेंट्स, क्योंकि वो उनको बिहेव नहीं करना आता। वो गोरे बच्चों को देख के उनको बिहेव नहीं करना आता कि वो उनके साथ कैसे बातें करें, कैसे उनके साथ करें। और फिर वो मोबाइल्स फोन्स लेके जोर ट्रेन में जोर से बातें करते हैं, फ्लैश करते हैं सबसे नए नए। तो दोनों तरफ से मैं कहूंगी दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स आई थिंक यहाँ पे आने से पहले इनको कोई ओरिएंटेशन कोर्स देना चाहिए, जिससे उनको थोड़ा सा प्रिपेयर्ड लेवल उनका थोड़ा बेटर हो। और उनको बिहेव कैसे करते हैं अलग कल्चर में जाके, वो थोड़ा हम लोगों को सीखना पड़ेगा। दोनों तरफ से थोड़ी सी क्रॉस अवेयरनेस, कल्चरल अवेयरनेस के कोर्सेज रन करने चाहिए बिफोर दे आर अलाउड टू कम हियर। और वैसे भी हम इंडियन लोग जो हैं वो थोड़ा कहीं ना कहीं लैक ऑफ सिविक सेंस रहता है हम लोगों में। हाँ जी, मेरा जो कॉलेज में रूम पार्टनर था वो भी वहीं पे है मेलबोर्न में। तो वी यूज्ड टू से कि जब भी बस में जा रहे हैं तो पूरी बस साइलेंट होगी, लोग ऐसे ही जर्नी कर रहे होंगे, सिर्फ दो लोग होंगे इंडियन जो बड़े जोर से बातें कर रहे होंगे। सो ये थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता है। आपको ये सब कोई मुश्किलात नहीं होगी। जब ये जो हमारे ये वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, जब ये बड़े होंगे, इनको कोई मुश्किलात नहीं होगी। ये तो बड़े मजे से यहाँ पे बस जाएंगे और इनको बाकी ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी के साथ मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अपना कल्चर साथ लेके जाएंगे और ये आगे बढ़ाएंगे जो ये हम लोग यहाँ पे इनको सिखा रहे हैं। अब देखिए सानिया बात करेगी। सानिया आप बताओ। हेलो सानिया। हेलो, हाउ आर यू? नमस्ते। I'm good, how are you? हिंदी में बात कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, बात कर सकते हो। क्या बात है। अच्छा, आप कहाँ पर रहती हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ।
अच्छा, माला जी से हिंदी पढ़ती हैं क्या? हाँ, पढ़ती हूँ। हिंदी पढ़ना कैसा लग रहा है? आप काफी अच्छा बोल लेती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। घर में हिंदी में बात करते हैं क्या नहीं, मम्मी पापा से? नहीं। अच्छा, वहाँ इंग्लिश चलती है, लेकिन फिर भी आपको हिंदी आती है। हाँ, हिंदी में भी बात करती है, लेकिन ये और कौन सी भाषा में बात करती हो बेटा? मराठी। मराठी में बात करते हैं। अच्छा, मराठी मतलब महाराष्ट्र मराठी में भी होगी। हाँ, बोलती है, हाँ। हिंदी भी बोलती है, अंग्रेजी भी बोलती है। अच्छा, मतलब अभी तो मल्टीलिंगुअल है वहाँ पर के भी। हाँ जी, हाँ जी। दैट्स गुड। और जो छोटा है वो कौन है? ये हमारी शिरिन है। हाय शिरीन। बोलो आपका नाम, बोलो मेरा नाम। हाय। मेरा नाम शिरीन है। मेरा नाम बोलो शिरिन। बेटा। हाँ, शिरिन बहुत अच्छी कविता भी सुनाती है। अच्छा शिरीन, क्या बात है। हाँ। सुनाओगे कुछ हिंदी में? नहीं। नहीं सुना सुनाओगी? सुना दो। नहीं, आप सुना दो सानिया, क्या सुनाऊं? कोई भी कविता जो कोई आपको भी याद कविता है। हिंदी में सुना दीजिए। तो बस की थी, कोई बना दो। अलग अलग गलियों कूचों में लोग कौन गिनता है, साथ खड़े हो रहने वाले देश तभी बनता है। बड़ी बड़ी हम देश प्रेम की बात किए जाते हैं, वक्त पड़े तो अपनों के भी काम नहीं आते हैं। सरहद की रखवाली तो सेना अपनी करती है, पर अंदर सड़कों पर लड़की चलने में डरती है। युवा शक्ति का नारा सुनने में अक्सर आता है, सही दिशा भी किसी युवा को नहीं दिखा पाता है। खेत हमारी पूंजी है और फसल हमारे गहने, क्यों किसान फिर कहीं लगे हैं जान स्वयं की लेने। थाल सजा है कहीं परंतु भूख नहीं लगती है, किसी की बेटी भूख के मारे रात रात जगती है। क्या 70 सालों में ये आजाद वतन अपना है, क्या यही भगत सिंह और महात्मा गांधी का सपना है। क्या इसीलिए आजाद ने अंतिम गोली खुद को मारी, क्या इसीलिए रण में कूदी वह नन्ही सी झलकारी, क्या इसीलिए बिस्मिल ने फिर आऊंगा कह डाला था। बेटा एक क्या मिनट, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। थोड़ा आपका फेस कट हो रहा है, थोड़ा नीचे हो जाइए। नीचे हो जाओ बेटा। हाँ हाँ, अभी 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 सुनाइए वापस। क्या उधम सिंह ने क्रोध को अपने इसीलिए पाला था, घर नहीं तो फिर कैसे चूके हम राष्ट्र नया घड़ने में। जिस आजादी के लिए लड़े उसकी इज्जत करने में, जो फूल सूख कर बिखर गया वो फिर से नहीं खिलेगा, जो समय हाथ से निकल गया वो वापस नहीं मिलेगा। पर आक्रामक को एक इशारा ही काफी होता है, सुधार ही हर गलती के लिए असली माफी होता है। देश प्रेम और राष्ट्रवाद के गान नहीं गाओ तुम, अपने अंदर बसे भगत सिंह को जरा जगाओ तुम। मंजिल दूर नहीं राही जब कर ले अटल इरादा, मेरे सामने कोई कभी भी भूख से नहीं मरेगा, मेरे रहते अन्याय से कोई नहीं डरेगा। मैं पहले उसका जिसकी तत्काल मदद करनी है, अपने आगे हर पीड़ित की हर पीड़ा हरनी है। शपथ ग्रहण कर आजादी का उत्सव आज मनाते हैं, देश बुलाता है आओ कुछ काम तो इसके भी आते हैं। डन। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपकी ये कविता हमारे दर्शकों को छू जाने वाली है। अच्छा माला जी, हाँ जी। मैं गुजरात के सूरत शहर में रहता हूँ और अच्छा। मैंने देखा है कि यहाँ पर जो पेरेंट्स है वो डे हाँ बाई जी। डे गवर्नमेंट यहाँ पर भी काफी कुछ कर रही है गुजराती लैंग्वेज के लिए, हाँ लेकिन जी। फिर भी जो पेरेंट्स है वो डे बाई डे इंग्लिश मीडियम की तरफ भाग रहे हैं अपनी हाँ, वो भाषा तो को बात- छोड़कर। वो तो और आप बात वहाँ सही है। पर हाँ इंग्लिश भूमि पर जाकर आप ये वर्नाक लैंग्वेज सिखाती है तो बहुत बढ़िया है। मुझे लग रहा है कि पता नहीं यहाँ पे ऐसा क्यों चल रहा है, यहाँ पे एक लोगों को डर है। नहीं, पर अंग्रेजी भाषा तो सबको आनी चाहिए। मैं हालांकि मैं हिंदी की प्रयास कर रही हूँ कि सारे स्कूलों में आ जाए, लेकिन अंग्रेजी भाषा के बगैर तो दुनिया चलती नहीं है। तो भारत में जरूरी है कि वहाँ के लोग वैसे भी अंग्रेजी बहुत बोलते हैं, लेकिन अपनी भाषा बोलनी नहीं चाहिए, साथ साथ में अंग्रेजी भाषा भी सीखनी चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर जो मेंटालिटी मैंने आपको बताई कि लोग खुद की मातृभाषा को भी इग्नोर करके अंग्रेजी सीखते हैं, उसमें होता क्या है कि ना वो ठीक से इंग्लिश सीख पाते हैं, ना ही हाँ। ठीक से इंग्लिश सीख पाते हैं। हाँ जी। और
लोगों को ऐसा डर एक है कि हम लोग ज्यादा हिंदी के पीछे या गुजराती के पीछे जाएंगे, इंग्लिश को थोड़ा सा भी कम ये देंगे तो फिर पिछड़ जाएंगे लाइफ में। यहाँ पर अगर ये मेंटालिटी है तो फॉरेन में, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे भी लोगों का यही है। हमको सबसे ज्यादा प्रयास हमको भारतीय कम्युनिटीज के साथ ही करनी पड़ती। भारतीय लोग कैसे समझा पाती है वो आगे नहीं आते, उनको उनके लिए हिंदी सीखना इतना महत्वपूर्ण नहीं है उनके लिए। लेकिन इसलिए जब मैं स्कूलों में प्रारंभ करती हूँ, शुरुआत करती हूँ ये हिंदी भाषा के लिए, आगे मैं सबको मांग भरती हूँ प्रिंसिपल्स के लिए। प्रिंसिपल्स खुद मेरे को बोलते हैं कि यहाँ के जो भारतीय लोग आए हैं उनको कोई भाषा नहीं सीखनी, उनको अंग्रेजी सीखनी है। और तो इसलिए उनको सबसे पहले तो हमारी प्रयास रहती है भारतीय लोगों के साथ। जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उनको कन्विंस करना हमको इतनी इशू नहीं लगती जितनी हमारे भारतीयों को कन्विंस करने में लगती है। तो उनको निकालना है, जैसे चूहों को बिल्लों में से निकालते हैं ना, वैसे निकाल के लाते हैं कि आओ भाई अपने बच्चों को लाओ। और बहुत महत्वपूर्ण है कि वो भी अपनी भाषा जाने, उनके साथ जुड़े रहें। जी, मैं मतलब वही मेरे सोचने की बात है कि हम लोग यहाँ नहीं समझा पाते हैं यहाँ के पेरेंट्स को, और वहाँ के पेरेंट्स को मैं देख रहा हूँ कि इतने बच्चे खड़े हैं। आसान नहीं है, लेकिन आजकल थोड़ा आसान हो गया है क्योंकि यहाँ पे जो भारतीय आके बसे हैं वो काफी सारे 457 वीजास पे आए हैं। और उनको पता है कि कोई ना कोई, और जो बसे भी हुए हैं उनको पता है कि आगे जाके आगे सालों में उनको भारतीय लोगों से साथ व्यापार या काम करना पड़ेगा। तो इसलिए उनको आगे आ रहे हैं। और उनको सारे जो जाते हैं भारत में बसने के लिए, वो सब इंटरनेशनल स्कूल्स में तो नहीं डाल सकते बच्चों को। तो इसलिए उनको पता है कि हिंदी कंपल्सरी लैंग्वेज होगी वहाँ पे, तो इसलिए फिर वो आगे आ रहे हैं कि हमको हिंदी भाषा सीखनी है। एक मिनट में क्वेश्चन है तुम्हारा रिफ्रेश करता हूँ। उनको बोलना चाहिए उसका कि यहाँ पे हम ज्यादा हिंदी को महत्व देते हैं, जबकि इंडिया में, लेकिन ऐसे पहले नहीं था, अब है। वो कह रहा है कि इंडिया में ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। आई नो, मेरे को पता है। इंडिया में हिंदी नहीं है तो चलेगा, लेकिन इंग्लिश आना चाहिए। हाँ, पर वही बात यहाँ पे भी हो रही है। लेकिन कंपेरिटिवली यहाँ पे ज्यादा है। से भारतीयों को हम आगे ला रहे हैं कि आगे सीखो। फिर भी हम आप जैसा अवेयरनेस है ना, वो इंडिया में कम है। हिंदी स्कूल कम है, तो वही बोलने की यहाँ पे ज्यादा अवेयरनेस है देन इन इंडिया। हाँ, पर हर वक्त होता है क्योंकि जो भारतीय लोग, प्रवासी लोग होते हैं, उनको अपने मुल्क से, संस्कृति से जुड़ने में ज्यादा रुचि है। जहाँ के भारत में पीपल टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, वहाँ पे तो जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो मिस करते हैं। तो वो थोड़ी ज्यादा कोशिश रहती है अपनी संस्कृति से जुड़े रहने। यहाँ पर क्या है कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं। हाँ, वहाँ पे पश्चिमी तरीके तो और वहाँ पे अपनाए जा रहे हैं। यहाँ पे होता है कि हम अपने संस्कृति से जुड़े रहें। एग्जैक्टली। मतलब आप शायद भारतीय भूमि से दूर है, इसलिए आपको मालूम है जो वैल्यू है संस्कृति की, जो कल्चर की जो वैल्यू है वो आप जानते हैं। वो तो उसमें तो मैं आपके बात से सहयोग रखती हूँ। जी। ये IABBV जो आप चलाती हैं स्कूल, हाँ जी, वो सबसे पहले ये ऐसा स्कूल शुरू करना चाहिए, कुछ ऐसा ख्याल कब आया? क्योंकि ये पता है कि आप तो ऐसा ही, जैसे कि मैंने कहा था कि मेरी बेटी घर पे पढ़ती थी मेरे साथ, लेकिन फिर शुरुआत की थी, अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने पता किया। तो यहाँ की जो सरकार है वो ऐसे हमारे जैसे स्कूल को थोड़ी बहुत फंडिंग देती है और उसके साथ अच्छा बच्चों को जाना है। हाँ, बच्चों को तो अच्छा बच्चों, नमस्कार। ओके बेटा, नमस्कार। तो जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ के स्कूलों में ऐसे जैसे हम भाषा सिखाते हैं, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का ही कम्युनिटी लैंग्वेज स्कूल्स प्रोग्राम के संबंधित है और उसके नीचे ही आता है हमारा स्कूल। तो वो थोड़ा बहुत फंडिंग देते हैं हमको, बाकी हम फीस थोड़ी सी लागू करके तो पेरेंट्स से लेते हैं, लेकिन बहुत कम है कि हमारी जो बाकी अध्यापिकाएं हैं उनको हमको थोड़ा बहुत रेम्यूनरेशन देना पड़ता है। इतना ज्यादा भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लिए कमिटमेंट है कि वो हर संडे आती हैं, खुशी से आती हैं और बहुत अच्छी अध्यापिका हैं और ट्रेंड हैं और वो आके यहाँ पे पढ़ाती हैं। वो भी मतलब पूरा वीक कोई रूटीन जॉब या बिजनेस में रहती है? हाँ जी, सारे यंग प्रोफेशनल्स हैं, या तो वो मेन स्ट्रीम टीचर्स हैं या वो बैंकों में काम कर रही हैं या कोई और संस्था में काम कर रही हैं, लेकिन सारे वर्किंग पेरेंट्स हैं, वर्किंग टीचर्स हैं। जी, मतलब सब अपना अपना कुछ ये दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, शेयर दे रहे हैं। दैट्स गुड।
इसीलिए शायद ये इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपके अंदर ट्रस्ट है उनको, इसीलिए आप इतना कुछ कर पा रही है। हाँ और आगे जी। भी करने वाली है। थैंक यू। दैट इज फाइन। बस ऐसे ही एक टीम वर्क होती है, हमारा यहाँ पे परिवार सा बन गया है और तभी हम इकट्ठे सारे काम कर पाते हैं। जी जी। और हाँ, सबका इरादा एक ही है कि हमारे बच्चे आगे जाके एक तो भाषा में हाँ, तो भाषा से जुड़े रहें और आगे जाके अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहें। तो इसी के लिए सब लोगों का यही प्रयास है और अच्छे ऑस्ट्रेलियंस बनने का भी प्रयास है। यहाँ के जो बच्चे हैं वो उनको इंडिया से इतना लगाव नहीं होगा जब तक हम उनको ये संस्कृति के बारे में बताएं नहीं, और उनके लिए ऑस्ट्रेलिया उनका देश है और ये हम उनको कभी भूलने नहीं देते। और वो यंग ऑस्ट्रेलियंस हैं जो आगे जाके इंडिया के बारे में और इंडिया से जुड़े रहने के उम्मीद में रहें। तो मैं आपके संवाद टॉक शो से बहुत आभारी हूँ आपकी कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे आने का, इस मंच पे हमारे बच्चों को कविता सुनाने का। आगे भी जाके हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके साथ जुड़े रहें। जी जी, डेफिनेटली। और हम भी आपका बहुत शुक्रगुजार है क्योंकि आप हिंदी के लिए वो चीज कर रही है जो हम यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। एक विदेश की भूमि पर भारतीय भाषा के लिए जब कोई काम करता है तो दिल से बहुत खुशी होती है। लेकिन आजकल उन्होंने हिंदी की मिनिस्ट्री बनाई हुई है। अच्छा, और हिंदी का नहीं, इंडिया में भारत की सरकार। हाँ जी, तो मोदी जी का तो बहुत हाथ है हिंदी को आगे बढ़ाने में। तो आजकल ये तभी तो भारत सरकार भी बहुत हमको सहयोग देती है। और अभी हालांकि अभी हिंदी दिवस हुआ था तो हमारे बच्चों ने बहुत मजे से धूमधाम से मचाया था और 50 बच्चे थे जिन्होंने बहुत कविताएं सुनाई थी। जैसे कि आपने आज सानिया को सुना था, उसको तो वहां पे पुरस्कार भी मिला था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन पे वो बहुत सहयोग देते हैं। अच्छा, तो ये भी एक मतलब आपको अच्छा लग रहा होगा कि गवर्नमेंट की भी एक सपोर्ट रहती है आपको। हाँ जी, इनफैक्ट हमारी अध्यापिकाएं यहाँ की कॉन्सुलेट में भी हिंदी की क्लासेस चलाती हैं और वहाँ पे बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस आके सीखते हैं। तो वो भी काफी देर इस साल पिछले साल से हमने शुरुआत की थी, जैसे कि मोदी जी ने कहा था 27 फरवरी को हमने शुरुआत की थी उसके इंडियन कल्चरल सेंटर को, और वहाँ पे हम हिंदी की कक्षाएं भी चलाते हैं। गुड गुड गुड। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है। आप अवार्ड तो एक बात है, लेकिन आप जो काम कर रही है उसके लिए हर अवार्ड मैं समझता हूँ कि उतना वो नहीं रखता। जो आप काम कर रहे हैं वो अपने आप में एक अवार्ड है। आपको जो खुशी मिलती है, हमने तो जो करना है ये पुरस्कार और अवार्ड्स मिलते हैं तो ये कोई एक माध्यम हो जाता है जिससे दरवाजे थोड़े ज्यादा खुल जाते हैं और हमको आसानी हो जाती है अपनी आवाज सुनाने के लिए, पहुंचाने के लिए। तो मैं आपसे फिर से धन्यवाद कहूंगी संवाद टॉक शो के लिए कि आपने मुझे ये मौका दिया। कभी आप आए ऑस्ट्रेलिया तो हम फिर मुलाकात भी हो जाएगी, लेकिन तब तक हम आपके टॉक शो पे ही बात कर देंगे। और अगली बारी आप करेंगे तो हमारे जो HSC स्टूडेंट्स हैं उनसे जरूर बातचीत कीजिएगा। वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं और बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो हमने काफी चाहेंगे कि विदेश की भूमि पर जो हमारे बच्चे हैं वो कैसे बात करते हैं हम भी देखना चाहेंगे हिंदी में। हाँ जी, अगली बारी वो आपके लिए गाना भी सुनाएंगे। अरे वाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही काम करते रहे और आने वाले दशकों तक, क्योंकि हमारे समाज को आप जैसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके श्रोताओं का। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।